तो क्लास 9th के एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों, देखिए आज के पेपर में 100% आने वाले प्रश्न मैं आपको विज्ञान के इस वीडियो में बताने वाली हूँ। यदि वास्तव में आप टॉप करना चाहते हैं तो इन प्रश्नों को आप कंप्लीट करके जरूर जाइएगा। जैसा कि मैंने आप सभी से वादा लिया है, मैं आपको विज्ञान के पेपर में टॉप कराऊंगी। तो इस तरह के 100% आने वाले प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आ चुकी हूँ इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए पहला प्रश्न है कि त्वरण का मात्रक है। त्वरण का मात्रक है मीटर सेकेंड इनवर्स 2। दूसरा, मानवों में ध्वनि की श्रव्यता की आवृत्तियों का औसत परास है। तो इसका आंसर है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक। तीसरा है बर्फ का गलनांक है। तो बर्फ का गलनांक रहेगा 273.15 केल्विन। चौथा है वस्तु का चंद्रमा पर भारत होता है। तो इसका भार, ठीक है, भारत नहीं, मिसप्रिंट है, भार होता है 1/6। ठीक है, क्या रहेगा 1/6 इंटू इसका पृथ्वी का भार। पांचवा है निम्न में से कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को। किसे कहेंगे हम? लाइसोसोम को। H2S अणु में कितने परमाणु विद्यमान हैं? तो इसका आंसर है 3। ठीक है, कितने रहेंगे? 3 रहेंगे। ठीक, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट। ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए है, अच्छे से कंप्लीट करने हैं। देखिए ये आपके 100% आने वाले प्रश्न हैं जिनके माध्यम से आप टॉप कर पाएंगे। और आप सभी जानते हैं मैं आपके लिए इस चैनल पे 100% आने वाले प्रश्न लेकर आती हूँ जिनके द्वारा आप आराम से टॉप कर सकते हैं। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला आप देखें, कोशिका की पैकिंग और प्रेषित इकाई खालिस्तान है गोल्जी उपकरण। दूसरा, जब एक घने जंगल के आच्छादन से सूर्य की किरण गुजरती है वहाँ हम खालिस्तान प्रभाव को देख सकते हैं, टिंडल प्रभाव। तीसरा है ध्वनि की प्रबलता अथवा मृदुला मुख्यतः इसके खालिस्तान से ज्ञात की जाती है आयाम से। चौथा है खालिस्तान एक ही तत्व के परमाणु हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। तो इसका आंसर है समस्थानिक। सोडियम क्लोराइड में धनात्मक खालिस्तान आयन तथा ऋणात्मक खालिस्तान आयन संघटक कण के रूप में विद्यमान होते हैं। तो सोडियम धनायन और क्लोरीन ऋण आयन। चलिए पांचवा है वेग एक खालिस्तान राशि है। तो वेग एक कैसी राशि है? सदिश राशि है। ठीक, चलिए फिर इन द ब्लैंक्स, ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट करना है क्योंकि 100% आने वाले प्रश्न हैं। इसके बाद है तीसरा, सत्य सत्य लिखिए। पहला, पुरकिंजे ने 1831 में कोशिका में केंद्रक का पता लगाया। तो ये आपका असत्य है। दूसरा, संकरण का अर्थ है अनुवांशिक रूप से 2 असमान पादपों के बीच क्रॉसिंग कराना। तो सत्य। तीसरा, परमाणु सदैव स्वतंत्र अवस्था में रहता है। ये आपका सत्य है। ठीक है। चौथा है दीवार पर बल लगाने से शून्य कार्य होता है। सत्य। एरोसोल एक कोलाइड विलयन कर प्रकार होता है। तो ये आपका सत्य है। गति के द्वितीय नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो ये आपका असत्य है। ठीक है, अच्छे से कंप्लीट करना है इन प्रश्नों के स्क्रीनशॉट लेकर। यहाँ से आप इंग्लिश वर्जन वाले स्क्रीनशॉट ले और कंप्लीट करें। ठीक है, हो गया। चलिए एक एक प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है और देखिए बहुत ही लाजवाब भी है। चलिए सही जोड़ी लिखिए। पहली जे थॉमसन की इलेक्ट्रॉन की खोज इन्होंने की थी। दूसरा न्यूटन है किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स 2। कटला है मध्य क्षेत्र भोजी। ठीक है, और उरुपातन है आपका ठोस का सीधे गैस में परिवर्तन। उरुपातन ये तो हो गया। पेरेनकाइमा है पतली भित्ति युक्त पैकिंग कोशिकाएं। ठीक है, इसके बाद में सोनार की पराश्रव्य तरंगे। ठीक है, कंप्लीट अच्छे से आपको कर लेना है इन प्रश्न के आंसरों को क्योंकि ये आपके 100% आने वाले प्रश्न हैं। ठीक, इसके बाद यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले और कंप्लीट करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला, चांदी का प्रतीक लिखिए। चांदी का प्रतीक है Mg। M द्रव्यमान की तथा
एक समान वेग v से गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा के मान सूत्र लिखे तो E के इक्वल 1/2 mv²। जड़त्व को परिभाषित कीजिए। अंतरा फसलीकरण से आप क्या समझते हैं? 473 केल्विन तापमान को सेल्सियस में बदले, तो जब हम केल्विन को सेल्सियस में बदलेंगे तो -273.15 इसमें से घटाएंगे तो आपका बचेगा 199.85 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलिए इसके बाद आप देखिए आयोडीन और एल्कोहल के विलयन में विलेय और विलायक के नाम स्पष्ट कीजिए। तो आयोडीन है इसमें विलेय और एल्कोहल है इसमें विलायक। ठीक है, एल्कोहल क्या है? विलायक है। यहाँ से आप इंग्लिश वर्जन वाले स्क्रीनशॉट लें और कंप्लीट करें। हो गया। तो देखिए ये है आपका छठे प्रश्न का आंसर। छठा प्रश्न आप देखिए, रासायनिक परिवर्तन के कोई 2 उदाहरण लिखिए। ठीक है, तो इसका आंसर है इस तरह से। पहले आप हेडिंग डालिएगा, रासायनिक परिवर्तन के प्रमुख उदाहरण निम्नलिखित है। ठीक है, नंबर 1 लोहे का जंग लगना, लोहे पर जंग लगना। ठीक है, मिसप्रिंट है थोड़ा सा, लोहे पर जंग लगना। तो हम इसके अंदर लिखेंगे जब लोहा हवा और नमी के संपर्क में आता है तो उस पर जंग लग जाती है। ठीक है, दूसरा है दूध का दही बनना, तो इसके अंदर आप लिखिएगा दूध में बैक्टीरिया की क्रिया से दही बनता है। ठीक है, तीसरा कागज का जलना, तो इसके अंदर लिखना है कागज जलने पर राख और गैस बनती है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट इनको करें। हो गया। इसी के नीचे ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए इसका अथवा आप देखिए, वाष्पीकरण को परिभाषित कीजिए। तो वाष्पीकरण क्या है? तो वाष्पीकरण वहाँ प्रक्रिया है जिसमें कोई द्रव पदार्थ अपने उबाल बिंदु से कम तापमान पर धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। यह प्रक्रिया गैस की सतह पर होती है। ठीक है, उदाहरण पानी का धीरे धीरे सूख जाना वाष्पीकरण का उदाहरण है। ठीक, चलिए ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए। सातवां देखें, निलंबन क्या है? तो निलंबन हम किसे कहेंगे? तो निलंबन वह विषम मिश्रण है कि जिसमें ठोस के कण द्रव में घुले नहीं रहते बल्कि उसमें तैरते रहते हैं और कुछ समय के बाद नीचे बैठ जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? निलंबन कहते हैं। ठीक है, चलिए तो साथ में हिंदी और प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों के हैं तो कंप्लीट अच्छे से करने हैं। ठीक है, ये आपके 100% आने वाले प्रश्न हैं, कंप्लीट करके अच्छे से आपको जाना है ताकि आप सभी विज्ञान के पेपर में टॉप कर सके। ठीक है, और जैसा कि आप अंदाज़ा हर एक पेपर में लगाते आए हैं। ठीक है, प्रॉपर क्वेश्चन आपको वही देती हूँ जो 100% आपके परीक्षा में आते हैं। इसी तरह से मैं आपकी विज्ञान के पेपर में भी पूरी मदद करूँगी और आप विज्ञान के पेपर में भी टॉप कर पाएंगे और अच्छे से अच्छे नंबर कवर कर पाएंगे। ठीक है, चलिए इसका अथवा है आपका धातु और अधातु में अंतर। तो धातु और अधातु के बीच अंतर निम्नलिखित है। नंबर 1, धातु चमकीली होती है जबकि अधातु सामान्यतः चमकहीन होती है, यानी चमकहीन यानी कि धातु चमकदार नहीं होती है। दूसरा, धातु उष्मा और विद्युत की अच्छी चालक होती है जबकि अधातु उष्मा और विद्युत की खराब चालक होती है। ठीक है, यानी कि धातु की वस्तुओं में करंट आता है और अधातु वाली वस्तुओं में करंट नहीं आता है। तीसरा आप देखिए, धातु आघातवर्धनी यानी कि पीट कर पतली बनाई जा सकती है। ठीक है, जबकि अधातु भंगुर यानी कि टूटने वाली होती है। धातु प्राह धनायन बनाती है जबकि अधातु प्राह ऋणायन बनाती है। ठीक है, चलिए यहाँ से आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट करें। 8वां प्रश्न है आपका, द्रव्यमान संरक्षण का नियम आपको यहाँ पे देने हैं तो इस तरह से आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, स्थिर अनुपात के नियम से आप क्या समझते हैं? ठीक, 9वां है, निम्नलिखित सूत्रों द्वारा प्रदर्शित यौगिकों के नाम आपको देने हैं, ये यहाँ पर दिए। तो ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट, दूसरा है पोटेशियम नाइट्रेट, तीसरा है हाइड्रोजन सल्फाइड और चौथा है मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये आपके चारों के नाम हो गए। ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए अणु परमाणु में अंतर लिखने हैं। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 100% आने के पूरे चांस से कंप्लीट अच्छे से आप कीजिएगा।
देखिए पहला पॉइंट है इसमें, परमाणु तत्व का सबसे छोटा कण होता है, जबकि अणु 2 या 2 से अधिक परमाणु से मिलकर बना होता है। ठीक है। दूसरा, परमाणु स्वतंत्र रूप से सामान्यतः नहीं पाया जाता है और कुछ अपवादों को छोड़कर, जबकि अणु स्वतंत्र रूप से पाया जाता है। परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, जबकि अणु पदार्थ के गुणों को प्रदर्शित करता है। ठीक है, चलिए अच्छे से कंप्लीट आप कीजिएगा। इसके बाद 10वां प्रश्न है, प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर बताने हैं कोई दो। तो यहाँ पर 3 अंतर है, तीनों को आप अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है, 4 पूछे तो एक एक्स्ट्रा आपको कर लेना है ताकि उसमें नंबर कटने के चांस ना रहे। ठीक है। पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में अंतर, तो पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका के बीच मुख्यतः निम्नलिखित अंतर रहेंगे। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। दूसरा पॉइंट है, पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। यानी कि एक का आपको उल्टा करना है, बस केवल 2 पॉइंट है और दोनों काफ़ी सरल है और सिंपल और सुंदर भी है। चलिए, ऊतक की परिभाषा लिखिए, एक उदाहरण दीजिए। ऊतक हम किसे कहेंगे कि एक समान संरचना और कार्य वाले कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। उदाहरण, मांसपेशी ऊतक। ठीक है। चलिए, इसका अथवा त्वरण किसे कहते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर आप कंप्लीट करें। प्रणोद किसे कहते हैं, इसका SI मात्रक आपको बताना है। ठीक है। चलिए, दाब को परिभाषित कीजिए और इसका SI मात्रक लिखिए। सरल शब्दों में भी लिखा है, जितना अधिक बल कम क्षेत्रफल पर लगाया जाएगा ताप उतना ही अधिक होगा। ठीक है। इसका SI मात्रक है पास्कल। क्या है, पास्कल। पिन या कील नुकीली क्यों बनाई जाती है, तो ये आपका इस तरह का आंसर रहेगा, स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट करना है। अगला है, जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं, ऐसा क्यों होता है। ठीक है। तो देखिए, ऐसा इसलिए होता है कि जब बस चल रही होती है तब हमारा शरीर भी उसके साथ चल रहा होता है। ठीक है। हमें लगता नहीं कि नहीं चल रहा, पर वो चलता है बस के साथ साथ। अचानक बस के रुकने पर बस तो रुक जाती है, लेकिन हमारा शरीर तुरंत नहीं रुकता, शरीर आगे की ओर चलता रहता है, इसी कारण हम आगे की ओर झुक जाते हैं। ठीक है। यहाँ जड़त्व के कारण होता है। किसके कारण होता है, ये जड़त्व के कारण होता है। चलिए, ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए ये आपका 14वां प्रश्न। ठीक है, अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट कीजिएगा। ये हो गया। इसका अथवा कार्य को परिभाषित कीजिए तथा मात्रक लिखिए। ठीक है। जब किसी वस्तु पर बल लगाने से वह वस्तु बल की दिशा में विस्थापित होती है तो कार्य किया गया माना जाता है। ठीक है। SI मात्रक इसका जूल। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होती है, सूत्र आपको बताने हैं। ठीक है। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट करें। सारे प्रश्न के आंसर काफ़ी सरल और सिंपल है और सुंदर भी है। अच्छे से अच्छे नंबर यदि वास्तव में आप कवर करना चाहते हैं तो इन प्रश्नों को आप कंप्लीट करके जरूर जाएगा, क्योंकि 100% आने वाले प्रश्न मैं आपको बता रही हूँ, यही आपको परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे। तो कंप्लीट करके जाना है, एक भी प्रश्न आपको मिस नहीं करना है। ठीक है। वास्तव में आपको विज्ञान के पेपर में टॉप करना है, तो इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी और आप कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि आपके मन में किसी भी तरह का हिचकिचाव ना रहे और आप अच्छे से तैयारी कर सकें। यह आपका अथवा फ्लोएम तथा जाइलम में अंतर आपको बताना है। तो ये आपके इस तरह के 100% आने वाले विज्ञान के प्रश्न चले हैं। ठीक है, अच्छे से सारे प्रश्नों को कंप्लीट कर लेना है। मैंने 100% आने वाले ही प्रश्न आपको बताए हैं इस वीडियो में, ताकि आप सभी अच्छे से अच्छे नंबर कवर सके और जल्दी इनको कवर करेंगे तो अच्छा होगा। चलिए।